हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल है, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उन सबको बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो भी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको आप लोग ऑन कर लेंगे। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। क्लास जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी को हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो सबसे पहले आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और बाद में जो है टेलीग्राम जैसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है, और जो एग्जाम का अपडेट भी आएगा आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही बताया जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ से जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक एक लाइक कर दें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अटेंशन, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र, तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे आपका तत्पुरुष समास कहते हैं। इतनी बातें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका है 52 नंबर, ध्यान से देखिए। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से उत्तर देंगे। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद आपका सत धन चित धन आनंद होता है। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 53 नंबर, ध्यान से देख के बताइए। कोशिश करेंगे। जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है, बताइए। जुगुप्सा जो है किस रस का अस्थायी भाव है? तो जुगुप्सा की अगर बात करें, जुगुप्सा जो है आपका यहाँ पे विभस्त रस का अस्थायी भाव है। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जुगुप्सा जो है विभस्त रस का अस्थायी भाव है। अद्भुत जो है आपका विस्मय का, भयानक जो है आपका भय का, और रौद्र जो है आपका अ, क्रोध का अस्थायी भाव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। अगर क्लासेस आपको ऐसा लग रहा है कि फटाफट जल्दी जल्दी हो रही है तो आप लोग जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम जो है अगली बार से आपकी क्लास थोड़ा स्लो करेंगे। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है? सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है? तो देखिए, सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होता है यहाँ पे किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो यहाँ पे द्रविड़ परिवार की भाषा जो आपके यहाँ पे कन्नड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? द्रविड़ परिवार की भाषा आपके यहाँ पे कन्नड़ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 56 से 58 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए। भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक या भूगोलिक? तो देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो भौगोलिक जो ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है, ये आपकी क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना। क्लियर हो गया? भौगोलिक, ये भी शुद्ध है। ठीक है, सेम है, सेम सेम है, अलग नहीं है। चलिए 57 नंबर, प्रफुल्लित की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? प्रफुल्लित, तो प्रफुल्लित की वर्तनी ऑप्शन नंबर सी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? इसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें रिक्त स्थान भी जगाता है। क्या बताइए? विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम या आत्मबल?
इसका आंसर क्या होगा? स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या करता है, आत्मविश्वास भी जगाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 59 59 नंबर। बीड़ा उठाना से क्या तात्पर्य? दे बीड़ा उठाने से क्या तात्पर्य? तो बीड़ा उठाने से तात्पर्य आपका होता है साथियों यहाँ पे दृढ़ संकल्प करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। बेड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प करना। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 60 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर मनोज ने पीसीएम में चयन मनोज का जो है पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीतना का क्या अर्थ हो जाएगा? युद्ध जीतना, कब्जा करना, अनुभव प्राप्त करना या कठिन कार्य पूरा करना। तो गढ़ जीतना का अर्थ हो जाएगा साथियों कठिन कार्य पूरा होना। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए क्लियर होगा यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 61 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का ड़ या न, अड़ और न। ठीक है, और म कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। तो आपके अनुनासिक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जो है पंचमाक्षर भी कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? खेत है, प्रभु है, नाथ है और त्रिकुटी। तो यहाँ पे खेत जो दिया गया आपका एक तद्भव शब्द है। ठीक है, खेत आपका तद्भव शब्द है। बाकी शब्द जो दिए गए यहाँ पे तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन 63 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देशज है? ठीक है, कौन सा शब्द आपका यहाँ पे देशज शब्द है? तो देशज शब्द जो दिया गया यहाँ पे धड़ाम। धड़ाम आपका एक देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बाद देशज शब्द आपका यहाँ पे धड़ाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका है 64 64 नंबर। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का क्या अर्थ होता है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे होता है अयोग्य व्यक्ति को जो है अच्छी चीज देना। ठीक है, योग्य व्यक्ति को नहीं, अयोग्य व्यक्ति को जो है अच्छी चीज दिलाने की छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 65 65 नंबर है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का संधि विच्छेद, तो देखिए ऋग्वेद का संधि विच्छेद आपका ऋक होता है, ऋक प्लस वेद। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग आया ना, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे ग का आधा क हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऋग्वेद यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये बात भी याद रखें। ठीक है, किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। आप बीती शब्द में समास है क्या? बताइए, आप बीती शब्द में क्या समास है? तो आप बीती शब्द का समास हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास, जो आपका सीएल ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आप बीती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 67 67 नंबर है। घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है? बताइए, घोंसले में चिड़िया है तो देखिए घोंसले में बोला है, तो कर्ता ने कर्म को क्या हो जाएगा? घोंसले में, तो में क्या होता है यहाँ पे? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। घोंसले में चिड़िया है, वाक्य में के जो है आपका कारण होता है। ठीक है, घोंसले में यानी कि यहाँ पे जो है में जो है आपका किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो कारण वश यहाँ पे जो है प्रयोग हुआ है, कारण वश। तो किसी कारण से जहाँ पे होगा आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कनुप्रिया 68 नंबर। कनुप्रिया में के रचनाकार बताइए। कनुप्रिया के रचनाकार की बात कर रहा है तो देखिए कनुप्रिया के रचनाकार की अगर बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धर्मवीर भारती है। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। कनुप्रिया के रचनाकार आपके धर्मवीर भारती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69। लुप्त स्वर कौन सा है यहाँ पे? ओम, बताइए लुप्त स्वर यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे लुप्त स्वर जो है आपका ओम, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। ओम में आपका उपस्थित ई, ई जो है आपका लुप्त स्वर है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ओम।
अगला क्वेश्चन 70 नंबर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम को बताना है, ठीक है। तो देखिए सही अनुक्रम अगर देखा जाएगा तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण, ठीक है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण जो है हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का जो है सही क्रम है। तो जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े 71 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सही सुमेलित करना है हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का आपका हुआ था साथियों 1900, कब हुआ था? तो आपका इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1910 में, ठीक है। उसका काशी नगरी प्रचारी सभा, इसका कब हुआ था? तो काशी नगरी प्रचारी सभा का हुआ था साथियों आपका 1894 में, ठीक है। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसका हुआ था साथियों 1918 में, ठीक है। क्लियर है? तो आपका सही जो दिया गया है मिलान देख लिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, काशी नागरिक प्रचारी सभा आपका 1894, राष्ट्रभाषा प्रसार समिति आपका 1918 में जो है इसका गठन हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 72 तुलसीदास के रचनाकार हैं कौन, बताइए। तो देखिए तुलसीदास के रचनाकार आपके यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कल ही इसके बारे में बताया था। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी होती है? अन्य से अनन्या जो है आत्मकथा, आत्मकथा किसकी है? तो अन्य से अनन्या आत्मकथा जो है आपकी प्रभा खेतान की है। तो जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 74 नंबर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका काव्य है, किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है किसका वाक्य है? तो यह वाक्य है आपका यहाँ पे रैदास जी का, ठीक है। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह वाक्य जो है आपका रैदास द्वारा रचित है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर। उच्चारण अष्टांग की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका शुद्ध है, ठीक है। उच्चारण अष्टांग की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपके यहाँ पे शुद्ध है? तो देखिए स का दंत दिया गया है, शुद्ध है, ठीक है। च का कंठ नहीं, तालव्य होता है। स मूर्धन्य दिया गया गलत है। स आपका तालव्य दिया गया भी गलत है। स और स क्या है आपके उसमें व्यंजन है, ठीक है। ये दिए गए जो स, स आपका दंत में आपका आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 76 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका अशुद्ध है, ठीक है। कौन सा कथन आपका अशुद्ध है? हिंदी में ग का उच्चारण जो है परंपरा से भिन्न हो गया है, सही बात है। कछा जो है संयुक्त व्यंजन है, सही बात है। विसर्ग कंठ वर्ड होते हैं, ये भी सही बात है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, गलत, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका कथन जो आपका अशुद्ध है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे 77। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश किया। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? लड़के ने, तो लड़के ने बोला है ना, तो यहाँ पे जो आपका बहुवचन वाला हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। अपने पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द लड़के शब्द जो आपका एक वचन का घोतक है, बहुवचन का नहीं है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ये आपका बहुवचन नहीं है, आपका एक वचन है। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपका 78। राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसमें वाच्य का कौन सा रूप कौन सा पूछा है, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। तो देखिए राम आम खाता है, इसमें आपका कृतवाचक है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 79। रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन, इस दोहे में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो देखिए दिए गए दोहे में पानी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, किंतु अन्य जो है जो अर्थ है इसका भिन्न है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? ठीक है, कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद गलत दिया गया है, आंख गलत दिया गया है, अंक भी गलत दिया गया, अंगना आपका सही दिया गया है ना। अंगना यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी वाला आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए, ठीक है, क्लियर है सभी को? तो चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे जाए क्लास के बारे में, जो आपको क्लास के लिए बाकी। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहेगा तो आपको मैंने अपना नंबर दिया था स्टार्टिंग में, नहीं आपने नोट किया तो देखिए 789। ठीक है, 7897118936, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप जब भी चाहिए कमेंट करके हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।